जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर विज्ञान विषय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। इस भाग में हम देखेंगे कक्षा 8वीं के अध्याय 2 सूक्ष्मजीव और मित्र नामक पाठ से महत्वपूर्ण MCQs। जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम की परीक्षा में कक्षा 7वीं और कक्षा 8वीं की विज्ञान, समाज विज्ञान और गणित विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी विद्यार्थी कक्षा 7वीं और 8वीं की विज्ञान और समाज विज्ञान की प्रश्न अच्छे से हल कर लेगा, उनका चयन इस परीक्षा में निश्चित रूप से हो जाएगा। तो आइए साथियों, देखते हैं विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, पहला प्रश्न है, चेचक या स्मॉल पॉक्स के टीके का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? पहला ऑप्शन है लुई पास्चर, दूसरा ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, तीसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चौथा है रॉबर्ट कोच। तो हम आपको बतला दें कि जो चेचक है इसके टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने सन 1798 ईस्वी में की थी। और जो लुई पास्चर है, इन्होंने जो है किण्वन की खोज की थी 1857 में और पाश्चुरीकरण की खोज की थी। और जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं, इन्होंने जो है एक पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक होता है उसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, दूसरा है लुई पास्चर, तीसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चौथा है जोसेफ लिस्टर। तो अभी हमने आपको बताया कि जो पेनिसिलिन है इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और यह खोज जो है 1929 में की गई थी। हमने आपको बताया कि जो एडवर्ड जेनर है इन्होंने चेचक की खोज की थी, चेचक के टीके की। बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आपको याद हो जाए। और लुई पास्चर ने जो है पाश्चुरीकरण की और किण्वन की खोज की थी। पा से पाश्चुरीकरण, पा से पास्चर और पा से किण्वन याद कर लो, मतलब इसे कंडा पाते हैं, कंडा किण्वन, ऐसा कुछ याद कर लो। अगला प्रश्न है, पाश्चुरीकरण विधि का विकास किसने किया था? पहला ऑप्शन है लुई पास्चर, दूसरा रॉबर्ट कोच, तीसरा एडवर्ड जेनर, चौथा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अभी आपको हमने बताया कि लुई पास्चर ने जो है पाश्चुरीकरण की खोज की थी और जो एडवर्ड जेनर हैं इन्होंने जो है चेचक की टीके की खोज की थी और जो रॉबर्ट कोच हैं इन्होंने जो है एंथ्रेक्स नामक एक जीवाणु है जिससे जंतुओं को जो है एंथ्रेक्स रोग हो जाता है उसकी खोज की थी। ये खोज जो है 1876 में की गई थी। और जो पाश्चुरीकरण है इसकी खोज हमने आपको बताया कि लुई पास्चर ने की थी। और जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं इन्होंने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती हैं वो मुख्यतः किसके विरुद्ध प्रभावी होती हैं? पहला ऑप्शन है वायरस, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है शैवाल, चौथा ऑप्शन है प्रोटोजोआ। तो जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं इनको हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक। क्या कहते हैं? प्रतिजैविक। ठीक है। जैसे प्रमुख एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये भी आप लिख लें, परीक्षाएं पूछी जाती हैं। जो एंटीबायोटिक, बायो मतलब बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी होती हैं। और जो पहला एंटीबायोटिक है हमने आपको ऊपर बताया कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है 1929 में पेनिसिलिन नामक एक एंटीबायोटिक था उसकी खोज की थी। वह जो है पहला एंटीबायोटिक था। अगला प्रश्न है, भारत में बच्चों को दिए जाने वाले BCG टीके से किस रोग का बचाव होता है?
तो जो BCG का टीका होता है यह जो है क्षय रोग यानी कि TB के लिए लगाया जाता है और यह जो है रोग जीवाणु से होता है। चेचक रोग जो है वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है और हैजा रोग जो है जीवाणु से होता है। यह प्रश्न की परीक्षाएं पूछे जाते हैं कौन सा रोग किसके कारण होता है। तो हमने आपको बताया जैसे जो हैजा है ये जीवाणु से होगा और जो क्षय रोग है ये भी जीवाणु से होता है और पोलियो और चेचक ये हवा के द्वारा फैलते हैं, वायरस से होते हैं। अगला प्रश्न है पोलियो से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है। तो ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर होगा ओरल पोलियो वैक्सीन, मतलब मौखिक रूप से मुंह से दी जाती है वैक्सीन। ड्राप के रूप में आपने देखा होगा 2 बूंद जिंदगी की इसका नारा होता है और पोलियो ड्राप बच्चों को 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाती हैं। अगला प्रश्न है रेबीज का टीका विकसित करने का श्रेय किसको जाता है। जो रेबीज का टीका होता है इसको खोजने का श्रेय किसको जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला लुई पास्चर। तो लुई पास्चर ने जो है किडमन की खोज की थी, रेबीज की टीके की खोज की थी और पाश्चुरीकरण की खोज की थी। अगला प्रश्न है सूक्ष्मजीव की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। अगला प्रश्न है दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। पहला ऑप्शन है सुखाना, दूसरा ऑप्शन है पाश्चुरीकरण, तीसरा है किडवन, चौथा है धूमीकरण लिखा है इसमें। तो इसका सही उत्तर है पाश्चुरीकरण और इसकी खोज जो है पाश्चुरीकरण के लुई पास्चर ने की थी। और जो पाश्चुरीकरण होता है इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि पाश्चुरीकरण में दूध को जो है 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, फिर 15 से 20 सेकेंड तक उसको जो है मतलब क्या किया जाता है 15 से 20 सेकंड तक के लिए 70 सेंटीग्रेड तक इसको गर्म किया जाता है, फिर अचानक ठंडा कर लिया जाता है। तो दूध ज़्यादा समय तक खराब नहीं होता है। जो पैकेट का दूध आता है अमूल वगैरह का, तो इसी प्रकार से पाश्चुरीकरण दूध होता है, वो पाश्चुरीकृत दूध होता है। अगला प्रश्न है दही जमने में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, दूसरा है ईस्ट, तीसरा है वायरस, चौथा है कवक। तो जो लैक्टोबैसिलस है इसका उपयोग दही जमने में होता है। इसको आप ऐसे याद कर लो, ले लो दही, ले लो दही, ऐसे आप इसको याद कर लो। तो और जो ईस्ट वगैरह है इसका प्रयोग जो है ब्रेड बनाने में, डबल रोटी बनाने में उसमें प्रयोग होता है। वायरस से रोग होते हैं, कवक से जो है इससे भी रोग होते हैं, जैसे कि कवक से होने वाले प्रमुख रोगों में हैं हाथी पाँव वगैरह इत्यादि। अगला प्रश्न है ब्रेड बनाने में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है। तो अभी हमने आपको बताया कि ब्रेड बनाने में, डबल रोटी बनाने में या और कहें पेस्ट्रीज वगैरह बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट मतलब खमीर पैदा करना, मतलब अगर आटे वगैरह में ईस्ट मिला देते हैं तो ज़्यादा फूल जाता है वो आटा। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है राइजोबियम, दूसरा ऑप्शन है अमीबा, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, चौथा है ईस्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला है राइजोबियम। ये जीवाणु जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और ये जैसे जो फलीदार पौधे होते हैं जैसे चना है, मटर है, उनकी जड़ों में इस प्रकार की गांठें बन जाती हैं, आपने देखी होंगी। तो ये राइजोबियम के कारण होता है। और अमीबा जो है एक कोष की जीव होता है, इसका कोई आकार नहीं होता, ये 2 भागों में बट जाता है और 2 भागों में बट कर जो है अपने नए बच्चे पैदा करता है। अगला प्रश्न है सिरका बनाने में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है। सिरका बनाने में किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग होता है। तो सिरका बनाने में जो एसिटोबैक्टर का प्रयोग होता है और दही में लैक्टोबैसिलस का होता है। अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक दवाई किससे प्राप्त की जाती हैं। तो एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ हैं ये जो हैं
साथ ही जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं ये जो हैं कवक से प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए में कौन सा टीका डीपीटी टीका के अंतर्गत आता है? डीपीटी टीका बच्चों को लगाया जाता है, तो इसमें डी से होता है डिप्थीरिया, पी से पोलियो और टी से होता है टेटनस रोग। जैसे लोहे वगैरह की कील वगैरह लग जाती है तो हमें टेटनस का टीका लगवाना चाहिए। तो डीपीटी का टीका जो है तीनों के लिए लगाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो जो पोलियो का टीका है इसकी खोज जो है डॉक्टर अल्बर्ट साबिन ने की थी। लुई पास्चर ने क्या किया था? लुई पास्चर ने किण्वन की खोज, पाश्चुरीकरण की खोज और रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। और जो एडवर्ड जेनर हैं इन्होंने जो है चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक से जान निकल जाती है, ऐसा याद कर। जेनर मतलब जान कैसे निकलती है? चेचक से, ऐसा याद कर लो इसको। अगला है, बीसीजी का टीका किसने खोजा था? तो जो बीसीजी का टीका है ये कार्ल मैट ने खोजा था। अगला प्रश्न है, खसरा रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो ऑप्शन बी MMR मेबल्स का टीका जो है लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, फफूंद जनित रोग स्प्लिट फुट किसके कारण होता है? ये जो है कवक के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि जो हैजा रोग है इसका जीवाणु कौन सा होता है? तो जो हैजा रोग है इसका जीवाणु होता है वेब्रियो कॉलरी। अगला प्रश्न है, किण्वन की प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्म जीव प्रमुख भूमिका निभाता है? तो इसका सही उत्तर है ईस्ट। किण्वन का उपयोग डबल रोटी, पैटीज इत्यादि बनाने में किया जाता है। और जो किण्वन की खोज है लुई पास्चर ने 1857 में की थी, और खासकर अल्कोहल बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, किसका? किण्वन का, मतलब ईस्ट का प्रयोग। ठीक है। अगला प्रश्न है, किण्वन विधि से ही मतलब अल्कोहल बनाई जाती है, कहने का अर्थ ये हम। अगला प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्मजीव मृत पौधों और जानवरों को विघटित करके खाद बनाने में सहायक है? ठीक है, अपघटित मतलब नष्ट करके। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, जीवाणु। जो सूक्ष्म जीव होते हैं कुछ हमारे दुश्मन भी होते हैं, कुछ हमारे मित्र भी होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव पौधों में गांठ बनाने या नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक है? इसका उत्तर हम पहले बता चुके हैं। जो राइजोबियम जीवाणु होता है ये जो है पौधों में, जो फलीदार पौधे हैं उनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठ बना देती हैं और इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वो जड़ों में करती हैं। अगला प्रश्न है, कैल्शियम साइनेमाइड का उपयोग किस में किया जाता है? दूध को सुरक्षित रखने में, फलों को पकाने में, फफूंदनाशक में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। तो इस प्रकार से इस भाग के ये प्रश्न पूरे होते हैं। हमने आपको बताने का प्रयास किया कि जैसे कि पहला प्रश्न था कि चेचक की टीके की खोज किसने की थी? तो हमने आपसे बताया कि एडवर्ड जेनर ने की थी। लुई पास्चर ने जो किण्वन की खोज की थी और पाश्चुरीकरण की खोज की थी, और जो रेबीज का टीका है उसकी खोज इसने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है 1929 में जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। और जो अपने रॉबर्ट कोच हैं इन्होंने जो है क्या किया था? रॉबर्ट कोच ने इन्होंने जो है 1876 ईस्वी में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी जो एंथ्रेस रोग का कारक होता है। तो ये थे इस भाग के प्रमुख प्रश्न। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षाएं पूछे जाएंगे। आप इन प्रश्नों को कॉपी में नोट कर लें और उनको ठीक से याद कर लें। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन इस परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।